एक ही खेत में, एक ही खेत में हम लोग मरचा लगा देते हैं और उसी खेत के कोने पर ईख लगा देते हैं। तो मरचा में तीताई और ईख में मिठाई, कौन भरता है? आप बोलो नहीं तो जानते होगा, क्यों नहीं जानता? कौन भरता है? खेत वाला। मरचा में तीताई खेत वाला भरता है, ईख में मिठाई खेत वाला भरता है। कौन भरता है? तुम ही से बात करो, नौजवान बच्चे हो, बोलो। हाँ देखो, मिट्टी। अच्छा, मिट्टी भरता है। अब मिट्टी है। अच्छा, महाराज ने कहा कि जो शक्ति ईख में यानी मिठाई और मरचा में तीताई भरता है, उसी का नाम, उसी शक्ति का नाम जय गुरुदेव है। फिर गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम किसका है? तुम्हारा ना मेरा है। जय गुरुदेव नाम किसका है? उस माली का। किस माली का? इधर से सूर्य निकलता है और इधर को अस्त होता है। कौन करता है? अरे रात दिन कौन करता है? हाँ, तो भगवान प्रभु परमात्मा ईश्वर के चलते ये रात और दिन हो रहा है। कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई सिस्टम है कि रात और दिन होते हैं प्रेमियों। तो गुरु महाराज ने कहा कि रात और दिन जिनके आदेश से, जिनके हुकुम आदेश से होता है, उन्हीं का नाम ये जय गुरुदेव है। उसी प्रभु का, उसी शक्ति का नाम भगवान है। अब गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम उस मालिक का। किस मालिक का? जो बच्चा बाहर आने से पहले, यानी बच्चा पैदा होने के पहले मां के स्तन में बच्चे के परवरिश करने के लिए जो शक्ति दूध भर देता है प्रेमियों, उसी शक्ति को गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम। बच्चा बाहर नहीं आया, बच्चा पैदा नहीं हुआ, तब तक मां के स्तन में दूध आ जाता है, तब जाकर के बच्चे बाहर आते हैं। पहले बच्चे नहीं, पहले दूध परमात्मा ने दे देते बच्चे के लिए, तब बच्चा को बाहर दुनिया में आते हैं कि चलो तुम्हारे लिए परवरिश। ठीक उसी तरीके से गुरु महाराज ने कहा कि जो बच्चे के पैदा होने के पहले मां के स्तन में दूध भर देता है प्रेमियों, उसी शक्ति का नाम जय गुरुदेव। हमारा और आपका नहीं है। आप प्रेमियों, दुनिया वाले, गांव वाले ये बोलेंगे कि ठीक है बाबा, जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है। भगवान का है, प्रभु का है, परमात्मा का है, ईश्वर का है, खुदा का है, गॉड का है, तो फिर इनको बाबा जय गुरुदेव क्यों बोलते? तो प्रेमियों, ये रास्ता है, रोड है आपके गांव में। साइकिल वाला को देखते जा रहा, उसकी जरूरत है, नाम नहीं जानते, साइकिल वाला कह दिया। मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, मोटरसाइकिल वाले से काम है, उनका नाम नहीं जानते, मोटरसाइकिल वाला कह दिया। टमटम वाला जा रहा है, टमटम वाला कह दिया। दही की जरूरत है, दही वाला जा रहा है, दही कह दिया। बस रुक जाते हैं। ओ दही, रुक जाता है। ओ टमटम, रुक जाता है। ओ मोटरसाइकिल, अब उस आदमी का नाम दही तो नहीं है, उस आदमी का नाम मोटर है रे बच्चा, है उसका नाम मोटरसाइकिल तो नहीं है, उस आदमी का नाम दही तो नहीं है, उसका भी मोहन सोहन कुछ होगा। काम कर रहा मोटरसाइकिल चलाने का, मोटरसाइकिल कह दिया। काम करते साइकिल चलाने का, साइकिल कह दिया। काम करते दही बेचने का, दही वाला कह दिया। तो आ गए। तो जो इस दुनिया का नियम है, सिस्टम है, जो जो काम करते हैं प्रेमियों, वही उसका नाम पड़ जाता है। तो ठीक गुरु महाराज ने सन 52 से पूरे हिंदुस्तान में ये प्रचार करने शुरू कर दिए कि ये भगवान का नाम है, प्रभु का नाम है, परमात्मा का नाम है, ये जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है। अब ये जय गुरुदेव नाम प्रचार करना इनका कार्य हो गया। अब प्रेम से इनके काम पर ही इनका नाम लोग प्यार से रख दिया। अब इन्हीं को बाबा जय गुरुदेव कहने लगे। तो फिर आप कहेंगे कि इनका नाम क्या? तो इनका नाम प्रेमियों बहुत सीधा सरल समझिएगा, रामचरितमानस के जो रचयिता है ना, उन्हीं का जो नाम है वही गुरु महाराज का नाम। या ये माताएं बैठी हैं, बहनें आंगन में एक छोटा सा पौधा लगाती, या बाहर दरवाजे पर लगाती हैं, उसके सामने एक दीपक लगा देती, जला कर रख देती है। या उसके पौधे के पत्ती को तोड़ करके लोग भोज भात जब गांव में परोसना करते हैं, भोज खिलाना शुरू करते हैं, उसके पहले यानी भोज भात जो बनाते हैं उसमें डाल देते हैं, तब खिलाना शुरू करते। तो जो पौधे का नाम है उसी में दास लगा देंगे, गुरु महाराज का नाम हो जाएगा। बताओ, अब जोर से बोलो। हाँ, तो ये गुरु महाराज का नाम हुआ और जय गुरुदेव नाम प्रभु का हुआ। सीधा साधा बात है, ये है सत्संग, प्रवचन नहीं है। प्रवचन किसे कहते हैं प्रेमियों? प्रवचन कहते हैं दूसरे के वचन को चर्चा किया जाए, अपनी भाषा में उसको प्रवचन कहते हैं। और जो आत्मा और परमात्मा से मिलन में जो चर्चा किया जाए, यानी सत्य को मिलने में जो भी व्याख्या किया जाए, उसी को सत्य संग कहते हैं। तो दुनिया में सत्य दो ही है, ये आत्मा सत्य है
और परमात्मा सत्य है। इसके अलावा आपको जो भी नजर आ रहा है, ये माइक, हम, ये सब देश दुनिया, ये सब नश्वर है। ये सब आज नहीं तो कल इसमें कमी आएगा, ये खत्म होंगे, लेकिन ये आत्मा कभी जन्मती मरती नहीं है और परमात्मा कभी यानी जन्मते मरते नहीं है, अजर अमर है आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही सत्संग कहते हैं। जैसे हम लोग अभी चर्चा कर, उस मालिक का कैसे दर्शन होगा, कैसे दीदार होगा, कैसे उनके पास जाएंगे, कैसे, तो प्रेमियों इसी को सत्संग कहते हैं। तो ये सत्संग है, इसमें शुद्ध शुद्ध सही सही बातें, आत्मा से मिलने का, परमात्मा का चर्चा होता है। तो प्रेमियों, ये गुरु महाराज ने कहा कि मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है। अब गुरु महाराज का क्या नाम है आपको समझ में आ गया। लेकिन कोई कोई ये भी प्रश्न कर देते हैं, ठीक है गुरु महाराज का नाम गोस्वामी जी महाराज का नाम है, सो है। और बहुत लोग ये भी पूछ देते हैं कि अच्छा ठीक है, जय गुरुदेव नाम भगवान का है, इनका नाम क्या है, आप इधर से उधर क्यों बताते हैं? पौधे का नाम है तो गोस्वामी जी का नाम है, रामायण के रचयिता का नाम है, और दूसरे से पूछते हैं बोलो क्या हुआ, ये क्यों बोलते हैं? बहुत लोग ये भी पूछ देते। तो प्रेमियों, हम लोग जहां बैठे हैं जिस धरती पर, ये अध्यात्म का धरती है, ये भोग भूमि नहीं है, कर्म भूमि है। ये भारत एक ऐसे पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा देश है, कंट्री है, जिसको कर्म भूमि कहा गया। आप गीता को पढ़िए, कर्म क्षेत्र है ये, कुरुक्षेत्र। और जितने भी विदेश का, जितने भी देश है वर्ल्ड में, उस सबको भोग भूमि महात्माओं ने कहा। वहां जन्म ही लेते हैं भोगने के लिए, लेकिन यहां जन्म जिसका हो जाए ये कर्म करने के लिए। आप क्या कर रहे नहीं कर, सबका हिसाब हो रहा है, वहां का कोई हिसाब नहीं हो रहा, क्योंकि आपको वहां जन्म ही दिया गया भोगने के लिए। हाँ, तो यहां हम जितने इंसान हैं, जितने मनुष्य हैं, हम कर्म करने के लिए आए हैं। क्या कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, सबका मालिक के दरबार में उसका टिप ऐसे टाइपिंग हो रहा है, हर एक एक सेकंड का हो रहा है। तो प्रेमियों, बहुत लोग पूछ देते हैं कि जैसे ये बच्ची बता दी वैसे क्यों नहीं बताते आप? तो इसलिए प्रेमियों नहीं बताते कि ये धर्म प्राण देश है, यहां ऋषि महर्षियों का देश है, यहां के महात्माओं के शिष्य अपने गुरु का नाम नहीं रखते, और यहां की देवियां अपने पति का नाम नहीं रखते। मर्यादा में ये सिस्टम है, संस्कृति है, भारत का असूल है। इसलिए प्रेमियों, ये गुरु महाराज का नाम हम लोग इशारे में बताते, लेकिन नहीं समझते हैं तो लिख कर बता दिया जाता है, उससे भी नहीं समझते तो बोलना पड़ जाता है। लेकिन बोलने से क्या होता है, अपमान होता है। गुरु के पति के नाम लेने से या गुरु के नाम लेने से अपमान होता है। तो इसलिए भारत की ये संस्कृति है, इसलिए हम लोग इशारे में बताते हैं। तो यहाँ जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो नए प्रेमी हैं, उनको ये पता हो गया कि गुरु महाराज का नाम क्या है और ये जय गुरुदेव नाम किनका है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का है और परमात्मा का नाम है, ये जय गुरुदेव गॉड का नाम है, और गुरु महाराज का नाम जो ये बताई बच्ची ने, वो गुरु महाराज का नाम है। आप प्रेमियों बड़े ध्यान से सुनिएगा। कोई कोई आदमी को ये प्रश्न में आ जाता है कि भाई ठीक है, गुरु महाराज बहुत बड़े संत है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इनका नाम जो ये बच्ची बताई, और ये जय गुरुदेव भगवान का है, ठीक है हम समझ गए। लेकिन इनको भगवान का नाम प्रचार करने में क्या दिक्कत? राम नाम, कृष्ण नाम, गोपाल नाम, देवी के इतना देवी देवता है, दुर्गा माता, छठी माता, हनुमान जी, गणेश जी, इतना देवी देवता भारत में है कि सुबह से शाम तक, उसमें से ये वो कहीं नहीं प्रचार करते हैं कि जय गुरुदेव क्यों मिलता ही नहीं है, ऐसा ही प्रचार करते हैं। बहुत लोग पूछते, बहुत लोग इसी में हों, उनके मन में आ गया होगा ऐसा क्यों करते हैं, इतना देवी देवता के नाम है, किसी नाम का प्रचार करते। तो प्रेमियों, ठंडे दिमाग से बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये सत्संग है। सत्संग में ये बुद्धि, दिल दिमाग नहीं, विवेक हो जगता है। तो बड़े ध्यान से आप सुनेंगे कि क्यों गुरु महाराज ने इसी नाम को जगाया, क्या कारण था। राम नाम, कृष्ण नाम, गोपाल नाम क्यों नहीं प्रचार करते? तो इसलिए प्रेमियों, ये सिस्टम है, नियम है, कानून है। जैसे आपके घर में एक नियम सिस्टम होता है, विद्यालय में एक नियम सिस्टम होता है, देश दुनिया में एक नियम सिस्टम कानून होता है, ठीक उसी तरीके से ये सृष्टि का भी एक नियम है, मर्यादा है। क्या है? जब जैसा युग आता है, इंसान बदलते रहते हैं, समय समय से धराधाम पर भगवान बदलते रहते हैं, थाली वही रह जाता है, पकवान बदलते रहते हैं,
होटल वही रह जाता है, मेहमान बदलते रहते हैं। और जब जैसा युग आता है इस धराधाम पर भगवान बदलते रहते हैं। ये नियम है, सिस्टम है। जब जैसा युग आता है, जिस तरह का नियम, जिस तरह का सिस्टम, जिस तरह का समय आएगा, परमात्मा प्रभु उसी नाम से यहां संतों को प्रकट कर देंगे और संत महापुरुष उस नाम को फैलाएंगे और उसी नाम से दुनिया में कल्याण होने लग जाएगा। जैसे देख लीजिए सतयुग में गुरु नाम से कल्याण हुआ, और जैसे सतयुग खत्म हुआ त्रेता लगा, राम नाम से कल्याण शुरू हो गया। पत्थर पर राम नाम लोगों ने लिख दिया, पानी में तैरने लग गया। त्रेता खत्म हुआ, द्वापर आ गए। तो द्वापर में क्या हुआ? द्वापर में आपने देखा होगा कि जब द्रौपदी को ऐसे भरी सभा में, जहां पितामह बैठे हैं, कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पांचों पांडव, कर्ण, दुर्योधन, सब के सब जहां बैठे हों, वहां घसीटते पीटते दुशासन ले आकर के नंगे करने का प्रयास द्रौपदी को कर रहे। अब द्रौपदी बेचारी असहाय अबला, जहां ससुर बैठे हों, जहां बड़े बड़े अपने घर के मुखिया लोग बैठे हों, वहां नंगा किया जाए किसी औरत को, आज इस कलयुग में कोई बर्दाश्त नहीं। लेकिन उस समय जब ऐसा किया गया, द्रौपदी को समझ में कुछ आए नहीं। सब के तरफ एक टक टक लगाया, दया का गुहार लगाया। पितामह कुछ नहीं, नीचे माथा कर लिए। विदुर नीचे माथा कर, सब नीचे माथा कर लिए। अब द्रौपदी अपने साड़ी को इतना मजबूती से प्रेमी पकड़े हैं, इज्जत प्रतिष्ठा दांव पे है। जितने देवी देवता के नाम जानती है सबको गोहरा रही है। द्वापर के जितने पीछे जितना भगवान का नाम जानती है सबको दोहरा रही है, लेकिन कोई मदद करने वाला वहां पहुंच नहीं रहा है। तो सब नाम को छोड़ करके उस समय जब कृष्ण द्वारकाधीश जब पुकारी, तब प्रेमियों आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि इतना साड़ी मतलब बढ़ने लग गया कि दुशासन 70 हाथी का बल रखने वाला खींचते 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 बेहोश होकर के पछाड़ हो गए। ये हमारा धर्म का, ये मेरा शास्त्र का। तो इसको आप पढ़ते नहीं, केवल ही पूछते बाबा जी अलग धर्म अलग। अरे तुम देखो भाई अपना की देखो ना। अच्छा आप बताइएगा, खेत जब भुला जाता है, बाढ़ आता है, डनेर सब पर बालू चढ़ जाता है ना, नदी के किनारे जब बाढ़ आता है, सारा ऐसे पानी फैल जाता है कि सारा लोग का खेत क्या हो जाता है, बालू से पट जाता है। अब पता नहीं चलता है कि हमारा डनेर कहाँ है, वहां डनेर का। तो कैसे खोजते हैं आप बताइए। इन आते ही एक चीज को खोज करता है जिसका नाम है चंदा। वो चांदा देखेगा कि चांदा नक्शा में है कहां, तो देखेगा स्कूल से 10 जरीब उधर है, तो ये स्कूल से मारेगा ठोकर 10 जरीब पर जाकर जो यहाँ डनेर मिलेगा उस पर मारेगा ठोकर, वहां नक्शा वहां बनाएगा, 3 मेरा 4 मेरा वहां बनाएगा, अब वहीं से सारा दुनिया को नाप देगा। तो क्या की जरूरत पड़ गया? चंदा को। बिना चंदा को नहीं मिलेगा, खेत जमीन जाता नहीं मिलेगा। अगर डनेर भूल गया तो नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? 3 मेरा या 4 मेरा। पहले चांद को खोजता है, अगर चांद एरिया में बगल अगल में है तो ठीक है, नहीं तो 3 मेरा नहीं तो 4 मेरा खोजेगा, इससे नापाई हो जाएगा। इसके अलावा कोई अमीन का ताकत नहीं है कि आपका खेत जमीन निकाल दे। ठीक उसी तरीके से प्रेमियों, जब धर्म भूला जाए, जैसे अभी भूला गया, किसी से पूछिए कौन धर्म करने से भगवान मिलते हैं, तो कोनो का हेने जाइए, कोनो कहेगा हेने जाइए, कोनो कहिएगा ईटा पूजिए, कोनो है, माने 72 तरह का बताएंगे। लेकिन इस तरह का जब समस्या आ जाता है, तब संत महात्मा आते हैं अमीन की तरह ठोकर मारते हैं। कहां से?